अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है अपवर्क पे बात करेंगे, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाना है। फाइवर पे आप लोग अकाउंट बना चुके हैं तो आपको अच्छा आइडिया है कि वो प्रोफाइल कैसे कंप्लीट होती है। इट्स जस्ट लाइक अ सीवी। तो मैं अगर ना भी बताऊं आपको तो आप खुद भी अटैम्प्ट करें तो ये बन सकता है, इसमें इट्स नॉट एन इशू। लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करता हूँ इसमें, ताकि आप इसके बाद गुरु, पीपल फॉर और freelancer.com सब पे अकाउंट बना सकें, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है। तो फाइवर अपवर्क मैंने गाइड कर दिया, तो बाकी पे बनाना बहुत ईजी है, आप सेम डिटेल्स यूज़ कर लेंगे। अब इसमें ऐसा है कि ये आपको पता है कि ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है कि हमारी जॉब आती है, हम उसको देखते हैं, उस पर सीवी ड्रॉप करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। यही सेम मैकेनिज्म कर रहा है बट अपवर्क। और फाइवर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि उसका है कि सर्विस पहले डिस्प्ले करें, गिग बनाएं, और उसके बाद लोग आपके पास आएंगे। तो वो एक उस डिफरेंट मॉडल पे काम कर रहा है, तो इसलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। अपवर्क, freelancer.com, पीपल फॉर और की ट्रेडिशनल साइड भी है और नॉन ट्रेडिशनल साइड भी है। उसमें गिग्स टाइप सर्विसेज भी बना सकते हैं और साथ अप्लाइज भी होते हैं। अपवर्क जैसा सिस्टम है उसके अंदर। और फिर गुरु भी है, वो भी आपका ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है। तो हम लोग इस पे अकाउंट बना के देख लेते हैं, ताकि आप उसके बाद इस पे भी अकाउंट बना सकें और प्लस दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अकाउंट बना सको। क्योंकि अकाउंट बनाओ मैक्सिमम, फिर अप्लाई करना स्टार्ट करें, सर्विसेज अपनी लिस्ट करें, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें। और आवर गोल इज़ टू गेट वन जॉब, फर्स्ट जॉब। पहली जॉब आपको मिल गई तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। तो मैं यहाँ पे वर्क पे आया और मैं साइन अप करने लगा हूँ। गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है या साइन अप का ऑप्शन ये आ रहा है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं क्लिक करता हूँ और साइन अप हम करते हैं। वही ईमेल यूज़ करूँगा मैंने जो फाइवर के लिए किया था, जो मैंने डेडिकेटेडली इस बैच के लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ साइन इन विद गूगल आ रहा है, मैं स्ट्रेट अवे वो भी यूज़ कर सकता हूँ। और वर्क ईमेल भी यूज़ हो सकता है, जो मतलब सिंपल कॉपी पेस्ट करके। तो मैंने ईमेल ओपन किया हुआ है। दोनों मेथड से आपको जो अच्छा लगे, या बार बार हो चुका हुआ है, आपने ट्रिपल ज़ीरो वेब होस्ट बना ली है आपने, इसके अलावा अबाउट स्पेस पे बनाया है, तो आपको आइडिया है कि गूगल से कैसे होता है। अच्छा, मैंने ये ईमेल दिया एंड साइन अप विद ईमेल। मैं डायरेक्ट ये भी दे सकता था। अच्छा, वी नोटिस्ड यू आर यूजिंग अ जीमेल एड्रेस, वुड यू लाइक टू यूज़ वर्क ईमेल इंस्टेड। ये वो एरर नहीं है, ये सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहे हैं वो। ठीक है, तो आप इसको साइन अप विद, इसको इग्नोर करें, क्योंकि हमारे पास फिर बिजनेस मेल नहीं है। मीन्स कि ऐसा मेल हो जिस तरह जो एट द रेट ऑफ आगे कंपनी का नाम .com, मतलब कंपनी की डोमेन आ रही होगी, वो हमारे पास नहीं है। तो हम सिर्फ सिंपली साइन अप विद ईमेल कर देंगे कि हमारे पास यही ईमेल है, हमने इसी से साइन अप करना है। ये क्लिक हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में नाम, अब आपका नाम आप लोगों को पता है। पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको याद रहे वो पासवर्ड दें। पाकिस्तान रखता हूँ क्योंकि मैंने एंड पे फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है, बाहर कोई रख लूँगा तो फिर वो कैसे करूँगा। तो जो बटन है लेकिन है पाकिस्तान से। हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो आप यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर काम करने आए हैं, फिलहाल हायर करने नहीं आए लोगों को। यूज़र नेम रखना है, मैं क्या करता हूँ, जो बटन, वही प्रोफेशनल यूज़र नेम जैसे मैंने फाइवर में बताया था कि प्रोफेशनल यूज़र नेम रखें, नंबर्स को अवॉइड करें। और आपका सर्विस बेस्ड हो सकता है, आपका नाम से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर नाम से आपका चलेगा। तो अपना यूज़र नेम रखें। यूज़र नेम, वही सारी फाइबर वाली बातें याद रखनी है आपने। तो मैंने जो बटन ट्राई करता हूँ कि अगर मुझे ये मिल जाए, एंड क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो फॉर्चुनेटली वो यूज़र नेम अवेलेबल था, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। इंट्रैक्शन हो रहा है, ये अब वो कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल। वो कह रहे हैं आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है, अकाउंट बन गया आपका, और आप जाके अपनी ईमेल से वेरीफाई करें। तो आप अपनी ईमेल पे वापस आएंगे और यहाँ पे अपवर्क की तरफ से आपको ईमेल आएगी, उस ईमेल को हमने वेरीफाई करना है। जैसे सिंपल आप वेरिफिकेशन करते हैं वही प्रोसेस है। ये आ गया जी, डू नॉट रिप्लाई, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। क्लिक किया, ये अपवर्क की तरफ से आई है, मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूँगा, मेरा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब मुझे प्रोफाइल क्रिएट करना है, जैसे फाइवर पे हुआ था। पहले अकाउंट बना था, उसके बाद फिर उन्होंने हमसे प्रोफाइल कंप्लीशन 4 स्टेप्स के अंदर करवाई थी। तो सेम उसी तरह से सब कुछ ही है, और चीज़ें भी ऑलमोस्ट वही पूछेंगे। तो जी कंटिन्यू, या वो कह रहे हैं स्टार्ट योर प्रोफाइल, फिल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फिल आउट करनी है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए। 11, तो व्हाट इज़ योर प्राइमरी स्पेशलिटी, आप क्या हैं बताएं। मार्केटिंग कॉपी राइटर हैं, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हैं,
स्पेशलिस्ट हैं। तो ये आपको एक तरह का वो एग्जांपल्स दे रहे हैं किस तरह हो सकता है। मोबाइल ऐप डेवलपर है, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बनाऊँ, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग बना रहा हूँ तो मेरी एग्जांपल होती है, क्योंकि हमारा कोर्स ट्रैक वो है। आपकी जो फील्ड होगी आप उसके रिलेटेड बनाएंगे। तो डिजिटल, मैं कह सकता हूँ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। ठीक है, आप कुछ रख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप रख सकते हैं मतलब एस वगैरह, इन सबको अलग अलग भी रखा जा सकता है। तो डिफरेंट वेज हैं। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग में बना रहा हूँ तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, सीनियर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। मैंने वो रख लिया। आप सीनियर का वर्ड यूज़ अभी नहीं करना चाहते ना करें, आप वैसे कह दें एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट लिख दें, तो इस किस्म में कुछ हो जाएगा। एक इसका वे ये भी होता है कि स्टार्ट में ही चलो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से आप दूसरों की प्रोफाइल्स ओपन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि वो लोग किस तरह से लिखा हुआ है, और आप सेम उस तरह से जा सकते हैं जैसे हमने फाइबर पे किया था। अब स्पेशलिटी में मैंने लिख दिया जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज कैटेगरी मेरी एक्सपर्टीज क्या है जी, तो डिजिटल मार्केटिंग में कह देता हूँ, ये मेरी मेन कैटेगरी है। उसके बाद मतलब इसके रिलेटेड जॉब्स मेरे फीड में भी वो शो करवाया करेंगे, तो ज़्यादा मेरा यही है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं ये लिख देता हूँ उसमें। ईमेल मार्केटिंग, एस यू एस एस सी एम एंड मोर, ये सब कुछ बता रहे हैं। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है इसमें नज़र आ रही है ठीक है, वरना सी ऑल कैटेगरीज करें तो ये सब कैटेगरीज आपके पास आ गई मेन वाली। इसके अंदर आप जा सकते हैं, ये देखें डिफरेंट है। अकाउंट्स एडमिन, एडमिन सपोर्ट भी है, अकाउंटिंग भी है, स्टेट्स की भी होगी, राइटिंग की भी होगी, सब कुछ है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को रखता हूँ, मैं कहता हूँ बल्कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग को मैंने रखा, एस वी एस एम एम सब कुछ उसके अंदर है। कंटिन्यू। तो ये आपका स्टेप वन था जहाँ पे आपने अपना टाइटल, टैगलाइन जो अपना टाइटल स्पेशलिटी वो सिलेक्ट किया, और एक्सपर्टीज की किस चीज़ के अंदर है वो बताया आपने। नेक्स्ट सेकंड स्टेप आ गया स्किल्स। अब यहाँ पे वगैरह है, व्हाट डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स डू यू ऑफर, choose from a list of skills related to this specialty. You can include areas of knowledge, tools and deliverables. ठीक है जी, यहाँ पे ये मेरे पास सारे के सारे लोड होके आ गई। डिजिटल मार्केटिंग में जी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, हाँ जी करता हूँ जी, मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता हूँ, तो जी क्लिक कर दूंगा। ये चेक होता जा रहा है जो जो मैं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स। तो जो जो मुझे अपने रिलेटेड मिलेगा, अब ये फोटोशॉप वगैरह मैं नहीं करता, गूगल एनालिटिक्स में ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ तो वो चेक हुआ हुआ है। ईमेल मार्केटिंग में एक्टिव कैंपेन, किन किन टूल्स के अंदर आप अच्छे हो, तो अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता, आप रहने देना, मुझे सबको ही ऑलमोस्ट पता है, यूज़ किए भी हुए हैं मैंने, तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा भी और काफ़ी हैं। आप पे टूल्स, उसमें शॉपिफाई, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एड्स, सी मोर भी कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग टूल्स, गूगल माई बिजनेस, गूगल एनालिटिक्स हो चुका हुआ है, एसएमरेशन टूल है, गूगल शॉपिंग में जो जो मुझे यहाँ पे समझ आएगा, आपको भी आपसे रेलिवेंट लगेगा, ये कभी भी एडिट हो सकती है, नहीं ऐड हो सकती हैं। एसईओ टूल्स में मैंने यहाँ पे फिर बता दिया जो जो कुछ मुझे और आता था, जो मुझे आइडिया है मैंने ऐड कर दिया। तो खैर इस तरह से आप लोग चीज़ें ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फिट करता हूँ, मतलब इतना ही कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ गई। यहाँ पे आप अपनी रेलिवेंट स्किल्स जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे सारी की सारी, जिन पे ये टिक हो गया, चेक मार्क लग गया, ये सारे के सारे ऐड हो चुके हैं। ये करने के बाद अगर कोई और आपके माइंड में हो तो आप अदर स्किल में सर्च कर सकते हैं, वरना जो लिस्ट दी हुई है इसमें से नोट डाउन करें। एक चीज़ के रिलेटेड स्किल्स रखें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में यहाँ पे भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि स्किल में ऐड करें, और जो हार्डकोर स्किल है उसको ऐड करना है आपने। ये स्किल्स वाला पार्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो फाइबर में की हैं, मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, आपको एक एक चीज़ पे मैं बैठा रहा हूँ और आपको समझाता रहूँ ये क्या है वो क्या है। तो आपको जिस तरह मैं जा रहा हूँ वैसे, अगर आपने मतलब फाइवर ना भी देखा होता तो आपको समझ आ रही होनी थी, लेकिन अभी आपने फाइवर देखा हुआ है, आपने इस पर किया हुआ है ये सारा काम, तो इसलिए आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है ये वाला। फिर भी इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन हुआ तो आई एम ऑलवेज हियर, आप मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, एक्सपर्टीज लेवल। आपका लेवल क्या है, तो एंट्री, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। भाई बात ये है कि एंट्री एंट्री तो आप लोगों ने लिखना नहीं है, ठीक है। आप लोग सब के सब, मैंने आपको उस टाइम भी फाइबर पे भी एक बात बोली थी, आप एक्सपर्ट्स हैं, इधर भी आप एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने एक्सपर्ट पे जाना है, मैं इंटरमीडिएट पे भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, एक्सपर्ट पे जाना है। इंशाल्लाह हम लोग एक्सपर्ट बनेंगे। किसी ने हमारे पास आके जॉब नहीं दे देनी, हम अप्लाई करेंगे, इनविटेशन आएगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर ही जॉब मिलेगी ना, प्रोफाइल बनाने से कुछ नहीं होता। हम एक्सपर्ट हैं, हम उस चीज़ पे अप्लाई करेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है।
तो एक्सपर्ट मोड ही आपने सेलेक्ट करना है, इससे कम नहीं करना, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट लोगों को चाहता है, इंटरमीडिएट एंट्री लेवल वाले लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एजुकेशन, एजुकेशन आपकी आपसे बेहतर कौन जान सकता है। स्कूल जैसे मैंने वहाँ पे भी लिखा था, इधर भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आ रहा है, मैंने लिख दिया। और यहाँ पे मैंने MBA नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट वो लिखता हूँ जी, मेरा बिजनेस मैनेजमेंट। ये भी लिस्ट एक आएगी, उसके अंदर से ही करना पड़ेगा। चलें चलें, इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। मैं डेट लिख लूँ जी, मैं कहता हूँ जी मैंने 2009 से लेके और 11 तक जी, 11-12 जो मैंने यहाँ मास्टर्स किया था। डिस्क्रिप्शन में बता दें क्या किया था क्या नहीं किया था, बता भी सकते हैं, नहीं भी, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट अकेला आ रहा था, चलो वो लिख लेते हैं। खैर अभी शायद वो नहीं हो रहा है, जो भी है ऑप्शनल है। आप अपना बिजनेस का एरिया लिख देना जिसको भी आपने किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट में किया है जो भी किया है, और ये डिग्री कौन सी थी, तो मास्टर्स। अब ये भी जो उनकी लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मास्टर्स ऑफ MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे भी साइड शायद एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए। वैसे तो मैनेजमेंट आना चाहिए था, जिस तरह ये भी आया है बिजनेस मैनेज। चलिए मेरे पास बिजनेस वाला आ रहा है, मैं ये कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये 9 से 11 मैंने किया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं क्या किया था आपने, सेव। तो ये मेरी लेटेस्ट डिग्री जो है ना यहाँ पे सेव होगी। उसके बाद आपने बैचलर्स ऐड करना है, इंटर ऐड करना है, कर सकते हैं, ये भी मोर देन इनफ है, क्योंकि मास्टर्स तब भी किया होगा जब पीछे सब कुछ किया हुआ है आपने। तो बाकी डिग्रीज भी ऐड करनी है वो ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, build your credibility by showing case the project of or jobs you have completed। आपसे ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको आर्टिकल्स 2 लिखवाए, मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च का टॉपिक अभी दिया हुआ है, आपने उनको ही एज अ पोर्टफोलियो बना लिया। अब कंपनी का इशू आता है कि कंपनी कौन सी बनाए। तो कंपनी में ऐसा है कि आप लोग आर को मेंशन कर लें, ठीक है, मेरी कंपनी है, आप उसका नाम यूज़ कर लें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो आप वो भी नाम मेंशन कर सकते हैं, सिटी, लोकेशन, जॉब टाइटल क्या था, रोल क्या था। तो आप अभी कह सकते हैं एग्जैक्टिव या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, कब स्टार्ट किया, कब, और ये एंड कब हुई, एंड को छोड़ दें, आई एम करंटली वर्किंग कर दें। तो बेशक इस साल से स्टार्ट कर लें, जब से कोर्स ट्रैक स्टार्ट हुआ है, आपका वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। तो ये आप आर को मैंने आपको बोला यार CEO, आप उसका नाम रख सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। इसके अलावा अगर आपने किसी और कंपनी में काम किया तो आप उसका नाम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जॉब एक्सपीरियंस ऐड करना ही करना है, इसकी कोई हार्ड कोर वेरिफिकेशन नहीं है कि वो कंपनी में कॉल करके पूछ रहे होंगे कि इसी यहाँ पे काम करता रहा या नहीं करता रहा। तो यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, ठीक है, कम से कम एक ऐड करें। उसके बाद मैं आप स्किप कर रहा हूँ, मैं ऐड नहीं कर रहा, आपने ऐड करना है लाजमी। उसके बाद लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस के अंदर व्हाट इज़ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट एंड नेटिव है। तो नेटिव हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी नेटिव उर्दू है, तो हम लोग नेटिव नहीं है, लेकिन हम फ्लुएंट हैं। तो फ्लुएंट से हमने आपने नहीं लिखना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपने आप फ्लुएंट हैं, आपने फ्लुएंट ही पे जाना है, इससे कम ऑप्शन पे नहीं जाना। उसके बाद कोई और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, उर्दू है, जिस तरह फाइबर पे उर्दू पंजाबी भी था, तो आप वो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, इस मस्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लैंग्वेज पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आवली रेट, तो रेट क्या रखना चाहते हैं। आवली रेट आपके प्रोफाइल पे डिस्प्ले होता है, आप लोगों को बताते हो कि मैं ऑन एवरेज 1 घंटे का कितना चार्ज करता हूँ। तो ये मिनिमम से मिनिमम जो आवर के ऊपर रेट है वो $3 है, $3 से नीचे आपको पर आवर बेसिस पे कोई पर्सन हायर नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे 3 से नीचे तो जा नहीं सकते। अब बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज आप यहाँ पे रेट रखेंगे, वो 3 से ऊपर, मतलब 3 से स्टार्ट होकर भी 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 15 भी। लेकिन वो रेट वो नहीं है कि जिसपे आपको जॉब भी उसी रेट पे मिलनी ही मिलनी है। वो सिर्फ एक डिस्प्ले वाला रेट है, उसके अप डाउन होता रहता है, कभी कम में मिल सकती है, ज़्यादा में मिल सकती है।
तो यहाँ पे ये चेंज भी कभी भी हो सकता है। तो आप स्टार्ट पे चले, लेट सपोज आप बिल्कुल न्यूबी हैं तो 5 पे आप रख लें आवली रेट, जी मेरा $5 है। एक्सपर्टिस किसी के पास है, राइटिंग कोई राइटर पहले से काम कर रहा है, वो अच्छा ज़्यादा चार्ज करता है, वो ज़्यादा रेट रख ले, क्योंकि राइटिंग में 500 वर्ड्स विद इन एन आवर, 1 घंटे में 500 वर्ड का जो है ना यहाँ पे रेट चलता है। तो उस हिसाब से अगर राइटर अच्छा है, वो काफ़ी देर से काम कर रहा है, तो वो अपना रेट अच्छा रख सकता है यहाँ पे। तो ये हमने बेस्ड ऑन एक्सपर्टीज, और जो नए लोग हैं वो ये रख लें। तो $5 आपका डिस्प्ले होगा। $1 जो है ना 20% ये फीस है आवर की, और उसके बाद यू विल रिसीव $4, $4 जो है ना वो मिलेंगे आपको, अगर आपको कुछ जॉब $5 पे मिलती है। 20% जो है ना वो फ़ी है आवर की, लेकिन वो 20% है पहले $500 के ऊपर। एक क्लाइंट के साथ आपने $500 तक अर्न कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप 501 पे एंटर होंगे, आपका जो ये फ़ी है ये रिड्यूस होके 10% पे आ जाएगी। आप एक क्लाइंट के साथ $10,000 अर्न कर लेते हो, आपका जो ये रेट है, ये जो फ़ी है, ये रिड्यूस होके 5% के ऊपर आ जाएगी एक क्लाइंट के साथ। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म है इनका, इस तरह से ये काम करते हैं। तो ये डिस्प्ले रेट आपका है जो आपने सेट किया। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे, प्रोफेशनल ओवरव्यू। तो ओवरव्यू के लिए मैंने क्या किया है, साथ अपनी फाइवर की दूसरी प्रोफाइल ओपन की हुई है जो हमने बनाई थी। इसमें इसमें हमने ये कुछ ओवरव्यू दिया था, अगर आप लोगों को याद हो। तो मैं यहाँ पे अगर इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये भी यही लिख लेता हूँ, मतलब जो टर्म अब मैंने एंडरसन यूज़ किया था, क्योंकि मुझे यूज़र नेम नहीं मिला था, तो आपको आपको एक आइडिया देने के लिए। तो माई कोड स्किल्स, और इसमें मैंने फिर ये सारे बुलेट्स में चीज़ें लिख दी थी। तो यहाँ पे करेक्टर लिमिट आपके पास बहुत है, ऑलमोस्ट 5000 करेक्टर्स तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप खुल के लिखें, जो भी लिख सकते हैं अपने बारे में वो लिखें। यहाँ पे कुछ 600 करेक्टर की लिमिट नहीं है हमारे पास, पर मैं जस्ट टू फिल इट मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। आप इसके अंदर अच्छा खासा अपने बारे में बता सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा, एंड पे बता दूंगा कि किस तरह से आपने चेक करना है प्रोफाइल कैसे बनती है। या हम लोग चलें स्ट्रेट वे चले जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ है चेक आउट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स पे क्लिक करते हैं और देखते हैं, अगर मैं ये लेके जाता है लोगों को फाइंड करने वाले सेक्शन में, तो हम लोग कुछ लोगों को फ्रीलांसर्स को फाइंड करते हैं और देखते हैं कि वो अगर डिजिटल मार्केटर हैं तो उन्होंने किस तरह से रखा हुआ है। तो ये आपके पास आगे एग्जांपल्स, और इसमें मैं एक बना रहा हूँ प्रोफाइल अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग में। इसमें देखिए जी, ये आपके पास सब आ रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। चलें, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो इस पे इसके थ्रू भी जा सकता हूँ, किसी भी स्किल पे ऐड कर क्लिक कर दूँ। जिस तरह से ये SEO है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इसके रिलेटेड जो लोग हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे, जो फ्रीलांसर्स हैं। मैं सबको ओपन करके देख सकता हूँ कि वो लोग कैसे, उन्होंने ओवरव्यू लिखा हुआ है, कैसे उन लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में ओवरव्यू और उसके बाद सारी चीज़ें फिल आउट की हुई हैं, सब कुछ देख सकता हूँ, रेट क्या रखे हुए हैं, हर चीज़ आएगी मेरे सामने। दूसरा वे ये है कि टॉप के ऊपर ही आपके पास सर्च वाला बॉक्स आ रहा है, इसमें फाइंड जॉब्स लिखा हुआ आ रहा है। इस साथ छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करें, फ्रीलांसर एंड एजेंसीज पे क्लिक करें कि हमने वो फाइंड करने हैं। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या डिजिटल मार्केटर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो लिख के आप सर्च करें और देखें कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफाइल को क्राफ्ट किया हुआ है, कैसे बनाया है उन्होंने। तो वो आपको आइडिया मिलेगा, प्राइस का भी, ओवरव्यू का भी, हर चीज़ का। तो ये एक पर्सन ये ग्रीक से, ये यूनाइटेड स्टेट्स UK से है, USA से है। तो आप देख लें कि जिनकी अर्निंग अच्छी है, जिनका जॉब सक्सेस रेट अच्छा है, उनको ओपन कर लें और उसके बारे में देख लें। जैसे इसने बनाया हुआ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, स्टार्टअप स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे कि टाइटल कैसा होना चाहिए। प्लस अगर मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसने किस तरह से अपना ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँ और ये चेक करें आप, आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, और ये सारा टोटल उसने अपना पूरा का पूरा जो है ओवरव्यू लिख के दे दिया है। आप इसका ओवरव्यू देखें, आप एक पर्सन और ओपन करें, उसका ओवरव्यू देखें, एक और पर्सन ओपन करें, उसका ओवरव्यू देखें। तो मल्टीपल ओवरव्यूज़ आप देखें और देखें कि किस तरह से उन्होंने क्राफ्ट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो आप, मैं अभी आइडिया दे दिया मैंने आपको, ये मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, सबको देखें और किस तरह से आपको आइडिया मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा मैंने किस तरह से क्राफ्ट करना है। मैंने क्या किया, जो फाइवर पे है वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसलिए तो बनाना ईजी है। अब आप फ्रीलांसर पे बनाओगे, आप फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अगर आप वर्क पे आप बना चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना कि उसके ओवर भी में ये ना लिखा हो कि मैं आप वर्क पे, मैं फाइवर पे पहले से हूँ, आप वर्क पे आया हूँ, ऐसी बात ना लिखी हो।
और फाइवर पे जाके अपवर्क को प्रमोट ना किया हो, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आई एम हेयर ऑन फाइवर टू ऑफर माई सर्विसेज, तो ये अपवर्क होना चाहिए। फाइवर वाला अलाउ नहीं करेगा अपवर्क कि आप उनके कंपटीटर को आके प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। तो ये मैंने और भी वही कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। आप लोग जो हैं किस तरह से एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट में फिर प्रोफाइल फ़ोटो, प्लीज़ अपलोड अ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, तो मैं ऐड करता हूँ और कोई सी पिक्चर मैंने एक पड़ी है मेरे पास, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। आप अपनी अपलोड करेंगे, आपने इस जगह पे मुझे फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो जो बटन बस मैंने समझो ये है पर्सन, क्योंकि मैं एक डमी प्रोफाइल बना रहा हूँ। सेलेक्ट हियर एंड सेव, आपने अपनी प्रोफाइल बना लगा पिक्चर लगानी है इस तरह से, ये परफेक्ट पिक्चर है जिस तरह से क्लोज लुक में है, उसके बाद एक स्माइली है फेस के ऊपर, प्रोफेशनल है। तो इस तरह की पिक्चर आपने लगानी है, डिस्टेंस से या दूर से इस तरह से कुछ ना लगाइएगा, जैसे मैंने आपको फाइबर में बोला था। और यहाँ पे कोई किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है, आपको अपनी ही पिक्चर लगानी पड़ेगी, वरना अपवर्क आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेगा। अप्रूव कर भी देगा तो सस्पेंड कर देगा। इस पे अपवर्क पे कॉल वेरिफिकेशन भी होती है। आईडी कार्ड लेंगे आपसे और उसके बाद कॉल वेरिफिकेशन करेंगे, आप कौन कॉल लेके आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपकी स्किल्स, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। वो को बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ वो देखते हैं कि जेन्युइन पर्सन है जो हमारे पास आया है। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर ना लगाएं, अपनी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। सेव, आपकी प्रोफाइल पिक्चर ऐड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन, तो मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ जी, स्ट्रीट, ये कह देता हूँ हाउस नंबर 5 स्ट्रीट 8। तो मैं एक जनरल टाइप का ना सेक्टर ई, कुछ भी इस तरह से लिखें आप। सिटी, अच्छा बहरिया टाउन में साथ ही यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान, जिप कोड लाहौर का 54000 है। किसी कोई और सिटी है तो आप गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा जिप कोड, पोस्टल कोड क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट, फ़ोन नंबर पूछ रहा है, नंबर अपना ऐड करें, इसलिए मैंने पाकिस्तान रखा था वहाँ पे, तो मैं 302 नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर लेता हूँ प्रीव्यू प्रोफाइल। हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पे भी आपको एंड पे एक प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका प्रोफाइल का लुक कैसा आना है। ये लुक है जी आपका, ठीक है। ये आपकी स्किल है, एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मैंने ऐड नहीं की थी इसलिए नहीं आई हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद आपने क्या करना है जी, सबमिट प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल सबमिट कर देना है अपवर्क को अप्रूवल के लिए। अब उसको अपवर्क उसको रिव्यू करेगा, अप्रूव कर देगा। अभी से एक बैच पहले तक अपवर्क ने 1 1.5 साल 2 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शो की है और प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं होते थे। अब प्रोफाइल अप्रूव हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। तो इसलिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आपने सबमिट प्रोफाइल क्लिक करना है और इससे अप्रूवल में चला जाएगा। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आप जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में 20 कनेक्ट्स आपको अवेलेबल होंगे। कनेक्ट्स क्या होते हैं जी, एक जॉब पे अप्लाई करने के नॉर्मल जो कनेक्ट्स हैं वो 2 लगते हैं, कोई अच्छी फीचर जॉब है तो 6 कनेक्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो 20 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर दो दो कनेक्ट्स वाली जॉब से अप्लाई करते हैं तो 10 जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसके कनेक्ट्स पेड है। ये क्यों किया इन्होंने, क्योंकि ये कनेक्ट्स फ्री में देते थे और लोग जो है आंखें बंद करके एक ही प्रपोजल अपने डॉक्यूमेंट के अंदर की सेव करके रखा होता था। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने वही प्रपोजल सेंड कर देना है। किसी के सर में पेन है, उसने वही प्रपोजल सेंड कर देना है। तो वो एक ही और प्रपोजल जो उन्होंने जनरल बना के रखा होता था हर एक को सेंड करते रहते थे, तो क्लाइंट बहुत इरीटेट होता था। इस वजह से फाइवर ने अपवर्क ने देखा, इम्प्रूव करता रहा। पहले बिल्कुल फ्री था, उसके बाद पैकेजेस लेके आया, कनेक्ट्स लिमिटेड कर दिए, फिर उन्होंने अल्टीमेटली ये किया कि अब कनेक्ट्स जो है वो पेड हैं। जो सीरियस पर्सन होगा वही कनेक्ट्स बाय करेगा और अप्लाई करेगा, वो इस वजह से लेके आए हैं। उसके बाद से काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल हो गया इनके पास।
क्योंकि जो कनेक्ट्स को यूज़ करने के लिए बस अप्लाई करता रहता था जर्नल प्रपोजल्स के थ्रू, वो करना बंद हो गए। तो इस वजह से इन्होंने पेड किए हैं। तो पहले $1 में एक कनेक्ट मिलता था, अगर एडिशनल चाहिए होता था 60 पहले वैसे थे, और उसके बाद $1 में एक। अब उन्होंने क्या किया कि हम आपके लिए ये करते हैं कि 15 सेंट में आपको एक दे देते हैं। तो अराउंड $10 में अगर आप लेते हो ना, तो आपको कोई 60 के आसपास मिल ही जाते हैं $10 के। तो मतलब 15 सेंट का अगर एक है, तो 6 आपको 90 सेंट में मिलेंगे। तकरीबन 65 6 7 इसके आसपास आपको कनेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को वाइजली यूज़ करेंगे, इसके बाद फाइवर या बाकी प्लेटफॉर्म से अर्न करेंगे, और इंशाल्लाह उसको यहाँ पे स्पेंड करके यहाँ पे कनेक्ट्स बाय करेंगे। अपवर्क हमारा अल्टीमेट गोल है, बहुत क्वालिटी प्लेटफॉर्म है, जॉब सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, मतलब आपको जॉब मिल जाती है। एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट अगर आपको मिल गया, तो आपकी प्रोफाइल और आपका फ्यूचर सब कुछ इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ क्लाइंट्स हैं बहुत पुराने पुराने हैं, 7 7 8 8 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होती है कि चलो जॉब्स हैं मेरे पास कुछ, और साथ साथ और आती जाती जा रही हैं, लेकिन कुछ परमानेंट क्लाइंट्स मेरे पास हैं। और इस वजह से अभी ये जो कोविड चल रहा है, इसकी वजह से फ्रीलांसिंग में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं पहले, अभी तो वापस आना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ऑलमोस्ट पीक पे चला गया सब कुछ, और अब नीचे ही आना है। चीज़ें ओपन होना शुरू हो गई हैं, तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो गई। लेकिन ये है कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को इश्यूज हुए भी हैं, उनकी फ्रीलांसिंग थोड़ी डिस्टर्ब हुई जब ये पीक पे गया है पिछले 2 3 मंथ पहले, या 1 मंथ पहले तक। लेकिन अब चीज़ें वापस आ रही हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ परमानेंट क्लाइंट्स थे, उनके पास काम था, सब कुछ था, तो चलता रहा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है, एक परमानेंट अच्छा क्लाइंट आपको यहाँ मिल गया, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएगी। तो जी दैट इज़ ऑल अबाउट अपवर्क। बाकी इसका प्रपोजल राइटिंग कैसे होती है, हमने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। पहले आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। यही सब कुछ freelancer.com में है, यही सब कुछ guru.com में है, यही सब कुछ peopleperhour.com में है। तो पीपल पर आवर एंड freelancer.com, ये मेरी तरफ से दो और प्लेटफॉर्म्स आपको रिकमेंडेड है, उन पर लाजमी अकाउंट्स बनाएं। और जो गुरु है उस पर वो ऑप्शनल है, आपके पास बनाना चाहिए बना लें, अच्छी बात है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी यूज़ करेंगे। तो हर एक पे फ्री प्रपोजल्स हैं, उनको यूज़ करें। इतने 4 5 प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जा रहे हो अपनी स्किल सेल करने, और आपको एक जॉब ना मिले, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट योर कमिटमेंट, योर एफर्ट्स। अगर आप करते हो, आपको अल्लाह पाक रिवॉर्ड देगा। तो इस वजह से थोड़ा सा सीरियस होके, कमिटेड होके स्टार्ट करें चीज़ें। हमारा जो 2 3 2 2.5 वीक गुजरे हैं, 2.5 वीक ही हमने पढ़ा अभी तक, जो हमारे हुए हैं लेक्चर्स। अभी हमारे पास बहुत लेक्चर्स हैं, 38 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। तुमने बड़ी चीज़ें सीखनी है, सीखते जाओ, साथ सेल करने के लिए स्टार्ट करो। मैं ग्रुप्स के अंदर चीज़ें बताता जाऊँगा, ये वाली अलग से सेल कर लो, ये वाली अलग से सेल कर लो, ये वाली अलग से सेल कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। 3 लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं हमारी क्लास में, सिर्फ 2 2.5 वीक के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि जितने भी हैं 200+ लोग जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है। तो वो सब के सब मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाएँ। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। तो मेरी इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स मतलब जो मैं थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन आपको देता रहता हूँ, सिर्फ इसलिए देता हूँ कि आप लोगों के अंदर कुछ करे जाए, और आप लोगों ने अपनी मोटिवेशन खुद ही बनना है। ये बात भी याद रखिएगा। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होंगे, अपनी कोई मोटिवेशन नहीं बनाएंगे, वो पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब तक जो है ना वो शायद आपको कोई ना कोई चीज़ स्टॉप कर रही हो। जब वो हो गया, तो उसके बाद भाई ये फील्ड बहुत कमाल की फील्ड है। आप लोग, यू आर द लकी वंस कि आप इस साइड पे आ रहे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले स्टार्ट वाले लेक्चर में बोला था कि किसी दिन आप लोग दुआएं देंगे, आप लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि हम इस साइड पे आ गए थे। अगर आप इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ गए, और आपने उसको प्रॉपरली उसको कैश कर लिया तो। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग ये सबमिट प्रोफाइल करते हैं, और उसके बाद असल में प्रोफाइल कंप्लीशन होती है, वो 100% तक हमने लेके जानी है, ताकि हमारा प्रोफाइल जो है ना वो फुली कंप्लीटेड हो, और हम अप्लाई वगैरह जो स्टार्ट कर सकें प्रॉपर वे से। तो ये देखिए, मैंने जैसे सबमिट किया है, कंग्रेचुलेशन, यू यू आर नाउ पार्ट ऑफ आवर वर्क। तो कोई मुझे वो अप्रूवल पे नहीं लेके गए, कोई उन्होंने टाइम नहीं लिया, स्ट्रेट अवे अप्रूव कर दिए, प्रोफाइल अप्रूव हो चुका है आपका। अब इसमें ये देखें, अगर आप ये राइट साइड पे अवेलेबिलिटी के नीचे ये मोर देन 30 आवर्स अवेलेबिलिटी, और ये 30% आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, इसको स्कोर को हमने 100% तक लेके जाना है। तो वो आपसे कह रहा है कि ये नीचे बताता जाएगा क्या कुछ आपने करना है, और आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले वो कह रहा है ऐड अ स्किल। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे वो कह रहा है स्किल ऐड करें।
10 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ऐड करता हूँ तो ये आ गया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आ रहा था, एक स्किल हो गई। इसके बाद एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो इस तरह से आपने सारी रेलिवेंट रेलिवेंट स्किल्स ऐड करनी है, सारी की सारी अपनी फील्ड से हार्ड कोर स्किल्स ऐड करनी है। इस सेव कर देता हूँ मैं, अभी 2 करके आपने 10 तक ऐड करनी है। तो जैसे मैं सेव करूँगा, मैं देख लेता हूँ कि मेरा प्रोफाइल का जो है परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज़ हुई है इससे। 10% अप होनी चाहिए थी, तो ये 10% अप हो गई है, 30 से 40% पे चली गई है। अब वो कह रहे हैं वर्क हिस्ट्री ऐड करें, 30% ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क हिस्ट्री मैंने ऐड नहीं की थी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मैंने ऐड की नहीं थी, तो 30% वो उसका अभी तक मिसिंग है। तो जैसे ऐड करूँगा 30% ये ऐड हो जाएगा, 70% पे चला जाएगा। फिर कुछ और पूछ लेगा, तो जो जो मुझसे पूछता जाएगा मैंने ऐड करते जाना है। मैंने इसको लेके जाना है 100% पे। तो ऐड वर्क हिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वर्क हिस्ट्री में वर्क हिस्ट्री का पूछ रहा है, नीचे आए, ये आपके पास सारा एडिटिंग आ गई है जी, जो कुछ ऐड हो सकता है। स्किल्स में स्किल्स ऐड हो गई। पोर्टफोलियो क्या चीज़ है जी? पोर्टफोलियो वो काम जो आपने पहले किया हुआ है, तो ये जॉब नहीं मतलब काम है। तो कीवर्ड रिसर्च और आर्टिकल राइटिंग जो मैं आपसे करवा रहा हूँ वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नंबर 1 में कहना जी मैंने यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की थी, कंटेंट राइटिंग लिख दें। और उसके बाद कब कब की थी आपने, उसकी डेट वगैरह मेंशन कर दें। नेक्स्ट करेंगे, वो टेम्पलेट सेलेक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, डिटेल पूछेंगे किस टॉपिक पे लिखा था, क्या लिखा था। रिव्यू होगा और लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो ऐड करें। कोई 2 तो हमारे हो चुके हैं आर्टिकल राइटिंग के, 2 पोर्टफोलियो आपके पास हैं। और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च का पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं आप लोग, तो वो आप ऐड कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको आर्कोवल एग्जांपल दी थी, उसी तरह से कोई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एक ऐड कर लें। अदर एक्सपीरियंसेस में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने शायद किसी ने कोई जॉब कर रहा हो या कर चुका हो जो इस फील्ड से रिलेटेड ना हो, किसी और फील्ड के रिलेटेड है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेशंस में क्या है जी, प्लस करें यहाँ पे जो गिवन उनके यहाँ पे सर्टिफिकेशंस हैं ना, इसके अंदर से ही आप कोई ना कोई ऐड कर सकते हैं। आप खुद से कोई इसके सेपरेट इससे लेके नहीं आ सकते। तो यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन ऐसी हैं जो हब स्पॉट के ऊपर अवेलेबल है। हब स्पॉट क्या है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। hubspot.com, यहाँ पे कुछ टेस्ट पड़े हुए हैं जो फ्री हैं, और वो टेस्ट यहाँ पे इसके साथ लिंक्ड भी हैं। मैं हब स्पॉट लिखता हूँ जब, अगर यहाँ पे, तो ये मेरे पास ये हब स्पॉट के टेस्ट हैं जो सारे के सारे आ रहे हैं मेरे पास। इसमें कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन है, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन है, इनबाउंड सर्टिफिकेशन है। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन में क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि इस जगह पे जाएं आप, और टेस्ट जो पास हुआ है उस क्वेश्चन में लिंक करना होता है इसके साथ। तो मैं ये चेक करता हूँ जाके कि ये टेस्ट मेरे पास फ्री में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर मैं थोड़ा सा कोशिश करके इसको अटैम्प्ट करूँगा, और अटैम्प्ट करने के बाद इसको मैं लिंक कर दूँगा। तो आप यहाँ अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद वो टेस्ट देखेंगे, अगर फ्री है उसको अटैम्प्ट करें, पास करके आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। इसकी भी 5 या 10% वेटेज है जो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी। तो ये इस तरह हबस्पॉट के जितने भी टेस्ट यहाँ अवेलेबल है ना, आपने सबके सब को चेक कर लेना है। जो फ्री में अवेलेबल है, जैसे मार्केटिंग या ये मार्केटिंग सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन, मेरा ख्याल है कि ये आपको कंटेक्चुअल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन फ्री में मिल जाएगा। तो ये कर लें आप, अटैच करेंगे तो 90% तक वैसे चला जाएगा, और इसके बाद 100% पे पूरा हो जाएगा। तो हमने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है 100%। फिर अपवर्क ने एक और चीज़ लॉन्च की है। उन्होंने बोला है कि आप क्योंकि मल्टीपल लोग जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है ऑन द होल एक फील्ड है, फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ एसईओ चाहिए होती है। तो अगर एसईओ किसी ने करवानी है और आपका प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग का है, दैट इज़ गुड, स्ट्रेटजीज वगैरह बनाते हो। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर स्पेशलाइज्ड ही कोई पर्सन एसईओ में ही हो, एसईओ का प्रोफाइल हो उसका, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि ये पर्सन ऑल इन ऑल एसईओ कर रहा है। फिर सोशल मीडिया अगर उन्हें चाहिए तो वो ट्राई करेंगे कि सोशल मीडिया की प्रोफाइल जो है ना, किसी पर्सन की अगर है डेडिकेटेड स्पेशलाइज उसमें है, तो वो पर्सन ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो वो थोड़ा सा उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगी। फिर अगर एड्स हैं, पेपर क्लिक है, एसईएम है, तो अगर उसके ऊपर कोई जाता है तो वो देखेंगे कि जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल उसमें होगा, क्लाइंट का ज़्यादा जो है अट्रैक्शन जो होगी, ज़्यादा जो उसका इंटरेस्ट होगा उस साइड पे जाएगा। तो अपवर्क ने क्या कहा है, अपवर्क ने एक ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन वो कहता है कि आप इस तरह करो कि एक प्रोफाइल तो आपकी मेन है, जर्नल प्रोफाइल जो आपने डिजिटल मार्केटिंग की बना दी। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप कोई सी 2 3 प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं डेडिकेटेड।
किसी भी डिफरेंट फील्ड की, मतलब किसी भी स्पेशलाइज फील्ड की जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल ये मेरी जनरल प्रोफाइल है, इसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट लिख दिया और सारा इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड स्पेशलाइज प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्पेशलाइज प्रोफाइल, क्रिएट फ्रॉम द जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल को एडिट करके थोड़ा सा चेंज करके बनाना है या बिल्कुल ही नई स्क्रैच से बनानी है। तो दोनों ऑप्शन में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नई पे जाते हैं तो कंटिन्यू करेंगे, वैसे पहले वाली यूज़ कर लेना क्योंकि अक्सर चीज़ें आपकी सेम ही मिलेंगी। अब मैं जब इसमें आता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग में मैं एस वाले सेक्शन में जाके बनाऊँ एक प्रोफाइल अपनी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये है। तो मैं कहता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मेरी एक प्रोफाइल बनी हो। जो जॉब्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड आएंगी ना, उन पे जो मैं अप्लाई करूंगा ना, तो वो मैं इस प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई करूंगा। तो असल में एक ही आपका अकाउंट है, लेकिन उसके अंडर डेडिकेटेड आप प्रोफाइल के सेटअप्स बना सकते हैं जो डिस्प्ले होंगे। मतलब अगर वो आपसे फिर पूछा करेगा कि अगर आपने एसईओ की जॉब पे अप्लाई करना है तो आप एसईओ की प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई कर लें। फिर होगा क्या, अगर क्लाइंट देखेगा ना आपका अप्लाई, आपका किया हुआ प्रपोजल देखेगा, तो उसको प्रपोजल के साथ जो प्रोफाइल शो हो रही होगी ना, वो आपकी एसईओ वाली प्रोफाइल शो हो रही होगी, जिसमें आपने ऑल इन ऑल एसईओ की स्पेशलिटीज़ को हाईलाइट किया होगा, एसईओ की जॉब्स दिखाई होंगी, सब कुछ एसईओ का बताया होगा। तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा इंस्टेड के डिजिटल मार्केटिंग ऑन द होल के ऊपर आपकी एक प्रोफाइल जा रही है। तो इस तरह आप सोशल मीडिया की जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपने डेडिकेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग की बनाई हुई है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हुए आपके पास ऑप्शन आया करेगा। तो फिर जो क्लाइंट जब देखेगा आपका प्रपोजल और उसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल डेडिकेटेड वो डिस्प्ले उसके सामने आएगा, तो ज़्यादा पावरफुल होगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ये पर्सन स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तो इसलिए आप एक ही रूफ के अंडर, एक ही अकाउंट के अंडर मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं जो डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइज्ड हों। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बनाना है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर आप स्किल्स सारी की सारी फिर एसईओ वाली सेलेक्ट करेंगे। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट एसईओ, जो कुछ भी आप यहाँ करेंगे सारी की सारी 10 की 10 स्किल्स आपने सेलेक्ट करनी है अपनी एसईओ के रिलेटेड। वो सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे एक दो ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद वो पूछ रहा है टाइटल। अब एसईओ वाली प्रोफाइल का टाइटल भी डिफरेंट होगा और ओवरव्यू भी डिफरेंट होगा। वो कंप्लीटली डेडिकेटेड एक प्रोफाइल होगी जो सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर होगी। तो अब ये बना लेंगे, और जब अप्लाई एसईओ की जॉब्स आएंगी तो उस पर अप्लाई करना है तो इस प्रोफाइल के थ्रू करेंगे। साथ ही आप इस तरह से ये कंप्लीट करें। ये ख़त्म करने के बाद आप आएँ और जिस तरह ड्राफ्ट में है, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, तो मैंने स्पेशलाइज प्रोफाइल या प्लस के साइन पे क्लिक करके आप एक और प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल अपनी दो तीन प्रोफाइल सोशल मीडिया के अलग बना लें, एसईओ की अलग बना लें, डिजिटल मार्केटिंग की ऑन द होल अलग बना लें। तो जो जॉब जिस चीज़ से रेलिवेंट हो वो वाली आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने उस जॉब पे अप्लाई कर देना है। तो आपकी चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपकी डेडिकेटेड प्रोफाइल से अप्लाई होगा। तो ये भी एक फ़ीचर है। तो प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है, प्लस आपने डेडिकेटेड प्रोफाइल सेटअप्स कर लेने, ताकि आपको जो है ना वो ज़्यादा चांसेस हो आपके जॉब अवार्ड होने के, जब आप डेडिकेटेड प्रोफाइल के साथ अप्लाई करेंगे। इस वाले पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। ये मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स वाला इनका ऑप्शन है, सेटिंग्स में आता है। 20 आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद वो पेड वाला है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो दैट इज़ इट। आई डोंट थिंक सो कि मैंने इसके अलावा कोई चीज़ इसमें छोड़ी है। हाँ, अप्लाई करना, प्रपोजल राइटिंग वाला जो पार्ट है, इंशाल्लाह उसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें ये होगा कि या हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वो प्रपोजल राइटिंग आपको सिर्फ करना आ गई, फिर जो भी प्लेटफॉर्म है कोई भी है, प्रपोजल राइटिंग का मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, आप इसी एक एंगल से ही जाओगे। तो प्रोफाइल कंप्लीट करें इंशाल्लाह, फिर हम उस पर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।